हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंड बरेठा इको रिज़ॉर्ट। अभी हम लोग बैंड बरेठा में ही हैं और अभी का मौसम हो रखा है बहुत अच्छा, ऊपर पूरे बादल हो रखे हैं। कल हम लोग डैम पे नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी। अभी हम रेडी हो चुके हैं, अब ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ से डैम के लिए। और किशन महल है, तो ये दो चीज़ें हम जाएंगे, एक वहाँ पे वाटरफॉल है, तो ये तीन चीज़ें हम लोग विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो हमारा वीकेंड ये वाला काफ़ी अच्छा रहा। तो अगर आपके पास भी जब भी समय हो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आके 2 दिन के लिए अपना वीकेंड मॉनसून के सीज़न में या जो भी सीज़न आपको ठीक लगे आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। जैसा कि कल भी आपको दिखाया था सामने व्यू, तो इस वॉच टावर पे चढ़ के जब मौसम क्लियर हो तो आप सनराइज़ का व्यू देख सकते हो, सनराइज़ और सनसेट। लेकिन अभी जैसा कि मॉनसून का टाइम है तो सनराइज़ तो नहीं होगा, बट आप इस वेदर का एंजॉय ले सकते हो। या तो बस हम अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके और फिर निकलते हैं यहाँ से डैम की तरफ। और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी और आज हम ले रहे हैं साउथ इंडियन। तो इडली है, सांभर है, चटनी है और वड़ा है, और साथ में पीछे आप व्यू देखो। इस व्यू के साथ एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके और फिर निकलते हैं डैम के लिए। तो अभी पहुंचने वाले हैं दरबराना वाटरफॉल और पूरी ऑफ रोड एडवेंचर। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं दरबराना वाटरफॉल और अभी आपको वाटरफॉल की पहली झलक दिखाएंगे यहाँ से। और रास्ता पूरा फुल एडवेंचरस था, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें फील करने के लिए मिलेगी। रास्ते में जैसे हम इको रिज़ॉर्ट से निकले, सबसे पहले आया वहाँ पे डैम, और फिर डैम के बाद गाँव आने स्टार्ट और छोटे छोटे गाँव हैं, स्कूल्स काफ़ी सारे हैं। गांव ऑल्दो कि ये गांव है लेकिन स्कूल्स काफ़ी बने हुए हैं। उसके बाद फिर जो गांव के अंदर से आ रहे थे ना, कि अब जैसे कि हम लोग शहर में रहते हैं तो गांव वगैरह की फ़ील बहुत लोगों ने नहीं की होती है। ठीक है, जैसे मैं तो बचपन हमारा गांव में निकला है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका गांव में बचपन नहीं निकला है या फ़ील नहीं किया है। तो यहाँ पे आके आपको एक तो वो चीज़ फील होएगी, पूरा गांव का आपको दिखेगा कल्चर कैसा रहता है, रहन सहन कैसा रहता है, उनके घर कैसे हैं, रास्ते में आंगनवाड़ी भी दिखेगी। और फिर जब हम यहाँ पे ऊपर आए तो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। आपने वीडियो में देखा होगा भी कि ऊपर का टेरेन कैसा है। बाकी एक बार आप पीछे की साइड मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे की साइड इसका पूरा टेरेन कैसा है।
तो आप देखो, और पूरा लाल पत्थर है और ग्रीनरी एकदम टॉप पे है। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे विज़िट का मॉनसून में। और यहाँ पे वही मतलब गायें भैंस बकरी वो सब यहाँ पे घास में चल रही है। और मेरे पीछे है भगवान का मंदिर। अभी तो मंदिर बंद है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, नहीं तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले मंदिर में दर्शन करो, फिर उसके बाद आप नीचे दरबराना वाटरफॉल की तरफ चलो। तो बस एक ये छोटा सा ग्लिम्स देना था आपको। अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे को ना यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स और देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी एक अलग तरह के जो ये जगह है ना बयाना, इसको बर्ड लाइफ साइंस या बर्ड सेंचुरी का इसको हेवन भी माना जाता है, आप पैराडाइज बोल सकते हो। बाकी अभी नीचे चलते हैं। अब हम लोग नीचे आ गए हैं वाटरफॉल के पास। और ये जो सीन है ना, ये जो व्यू आ रहा है, ये व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम ये कोई सीनरी है, बिल्कुल वही फील आ रही है सीनरी वाली। वहाँ पे आगे की तरफ वो पेड़ लगे हुए हैं, जैसे बीचेस वगैरह पे होते हैं, तो वो पेड़ वैसे लग रहे हैं। इधर अपना भैंसें चल रही हैं और ये वाटरफॉल तो सुंदर लग ही रहा है। तो ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल सीनरी वाली फील आ रही है आपको। मतलब बोलते नहीं है कि सपनों जैसे कि ये होता है, बोलते हैं कि हाँ भाई कोई सपनों में सीनरी देखी हो या टीवी में कोई सीन देखा हो, या जो सीनरीज होती हैं हम घर पे लगाते हैं, तो ये आ रहा है बिल्कुल वो वाला सीन। और ऐसा नहीं है कि जो सीनरी घर पे लगी होती है वो बनाई हुई होती हैं, वो भी रियली होती हैं। तो आप यहाँ पे राजस्थान में आके इस हिडन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ पे आके इस हिडन जगह पे अपना एंजॉय कर सकते हो। अभी हमको भी यहाँ पे आए हुए कम से कम 10-15 मिनट हो गई हैं और यहाँ पे बैठ के इतनी बढ़िया हवा चल रही है और एक सुकून सा मिलेगा आपको यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे आप आओ, बैठो, 1-1.5 घंटा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि 1-1.5 घंटा आपका कैसे निकल चुका है। और फीलिंग तो अच्छी है, आपको देख लग रहा होगा कि मेरे को यहाँ पे आके खुशी हो रही है, काफ़ी खुश हूँ मैं। और तो बस यहाँ पे आओ आप, बैंड बरेठा आओ। बैंड बरेठा जो इको रिजॉर्ट है वो लोग सफारी करवाते हैं, तो आप उनके साथ यहाँ पे आ सकते हो। और कोई ग्रुप तो है नहीं जो यहाँ पे लेके आएगा। तो आप बैंड बरेठा सफारी, जो बैंड बरेठा इको रिजॉर्ट है, उनके साथ आप कांटेक्ट करके, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट करके और इस ब्यूटीफुल सीनरी का, इस ब्यूटीफुल व्यू का यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हो। और अभी आप यहाँ का शॉर्ट वीडियो एंजॉय करो। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है बढ़िया व्यू दरबराना वाटरफॉल का। और ये व्यू आपको मॉनसून में ही देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से देखो, वहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और फिर ये आगे ये पानी चला जाएगा डैम में। लेकिन अब इसके पास में जाना थोड़ा रिस्की है। बट ये सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, पूरी ग्रीनरी, उसके बीच में वाटरफॉल। तो इस व्यू के लिए मैं 10 on 10 बोलूँगा। तो यहाँ पे मछली कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए। अब आपको फिर से दिखेगी, वो फिर से कूद के आएगी। पहले मैंने सोचा कोई पक्षी है जो मछलियाँ पकड़ रहा है, बट अब मैंने देखा कि वो मछली है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। कहाँ गई? आएगी, फिर से आएगी। अभी यहीं पे बैठे हुए हैं वाटरफॉल पे, दरबराना वाटरफॉल पे बैठे हुए, और यहाँ पे
जो आसपास के गांव वाले हैं वो भैंस लेके आए हुए हैं, बकरियां, भेड़ बकरी लेके आए हुए हैं, तो अभी उनमें से ही पूछते हैं यहाँ पे लोकल लोगों से कि ये पानी कब तक आता है और कहाँ से आता है और क्या और कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो आप क्या यहाँ पे पास में गांव से ही हो? हाँ, ये बराना गांव से ही? हाँ। उसी के नाम पे इसका नाम है, दर बराना। तो दर क्यों बोलते हैं इसको, दर? चल चीता लगभग भरानो है। अच्छा, मतलब इसको वाटरफॉल को दर बोलते हैं। हाँ। और गांव का नाम बराना है, इसलिए हाँ। इसको दर बराना। ठीक है। और ये कब तक चलेगा ये ऐसे ही पानी? दिवाली तक। दिवाली तक चलेगा। और आता कहाँ से ये? आता है करौली तक। करौली से? वहाँ पे क्या डैम है? हाँ। अच्छा ठीक। और ये पानी आगे कहाँ जाएगा? सियांग तक भरतपुर में। भरतपुर में जाएगा या उसमें जाएगा, वो कौन सा है, बयाना डैम में? हाँ, बयाना डैम जाएगा। भराने भरतपुर में। और आप आते कब हो यहाँ पे? हमें याद है हम। अच्छा, हाँ से कुछ जाम है। सुबह आ जाओगे, शाम को जाओगे? हाँ। और खाना वाना? घर ही गया हमें। अच्छा, बीच में छोड़ के, पशु को छोड़ के चले जाओगे? ये भागेंगे नहीं इधर उधर? ना भागे। और क्या भैंस भी लेके आते हो या आपकी बकरी है? बकरी है ना पे। अच्छा ठीक है। और कुछ यहाँ के बारे में विशेषता, कुछ खास बात यहाँ की? ना। और ये मंदिर किस चीज़ का, कौन से भगवान का है? जी तो बागो बुनियान को, वो आगे को बैरन को है। वो भैरव का मंदिर है। और ये वाला? बुनियान को। बुनियान क्या? भूमिया बाबा। अच्छा चलो, बाकी यहाँ पे व्यू तो बहुत ही सुंदर है, पूरी ग्रीनरी है। आप यहाँ पे और ये स्टार्ट कब होता है, ये पानी आना कब शुरू होता है? जी होगा बाप बनना होगा तो। अच्छा, कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया होगा आए हुए? 2 महीना ये। 2 महीना हो गया, मतलब जून में हो जाता होगा। जी बरसात पड़ा ना तब चालू होता है। हाँ, तो जेठ के महीने के बाद जैसे ही मानसून का सीज़न आएगा, पहली बारिश आएगी, बारिश आते ही ये स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर मैं अकोमोडेशन बताऊँ रहने के लिए, तो रहने के लिए बैंड बरेठा में है, बैंड बरेठा इको रिजॉर्ट, और वहाँ से आप सफारी करके फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। आसपास और कोई होटल नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे एंजॉय करना है, इस व्यू को मतलब देखना है और यहाँ पे आके नेचर को फील करना है, तो आप बयाना में आके बैंड बरेठा इको रिजॉर्ट है, वहाँ पे रुको और यहाँ पे आके सफारी करो और इस वाटरफॉल का मज़ा लो। यहाँ पे आके आपको 1.5 से 2 घंटे तो आपको पता ही नहीं लगेंगे कि आपके कैसे निकल गए हैं। बट ये है कि बस हाँ, थोड़ा सेफ्टी के साथ इस व्यू को एंजॉय करो। और यहाँ पे बाकी मछलियाँ भी हैं, आगे ज़्यादा गहरा है, आगे की साइड मत जाओ, बस बाकी तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बाकी तो यहाँ पे वही है, पशु पक्षी और जो लोकल गांव वाले हैं वही यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। बस अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में और फिर चलेंगे डैम पे। तो आपसे अब डैम पे चल के मिलते हैं। अब ये जो डैम है बंद बरेठा, अब यहाँ से आप वाटर फ्लो देखो, कितना तेज पानी बहाव है। और अभी ये सिर्फ 2 गेट खोले हुए हैं, अगर सारे गेट खोल देंगे तो बहुत खतरनाक तरीके से पानी बहेगा। तो एक ये भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है बैंड बरेठा के पास। अभी दर बराना के बाद अब हम लोग आ गए हैं बंद बरेठा डैम पे। और अब ये डैम देखो, डैम बहुत ही बड़ा है ये। और अगर इस डैम के बारे में बताऊं कि ये डैम की जो इसकी संरचना है वो संरचना कब हुई थी, तो मैं आपको वो बताता हूँ। इस डैम की लोकेशन जो है वो 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर भरतपुर से दूर पड़ती है।
और ये बना है कुकंद रिवर पे। और ये डैम कब बना था? 1866 में इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, और 1887 में इस डैम का निर्माण पूरा हो गया था महाराजा राम सिंह जी के द्वारा। तो काफ़ी बड़ा डैम है ये, और आप दूर तक देखोगे ना पूरे डैम में इसी का पानी है। और मेनली ये डैम इसलिए है कि जैसे मानसून आता है, मानसून के टाइम पे इस डैम में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर इसी डैम से आसपास के गांव हो गया, भरतपुर हो गया, वहाँ पे सारा सप्लाई इसी डैम के पानी के द्वारा किया जाता है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये मेरे को जो पैच लग रहा है पूरा रोड 1 किलोमीटर का है, तो आप यहाँ पे सुबह के टाइम आके या शाम के टाइम पे आके आराम से यहाँ पे टहल सकते हो। बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे डैम के अंदर बंदों का जाना मना है, आदमी नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप पशु जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो भैंसें अंदर गई हुई हैं, आराम से बढ़िया गर्मी का मज़ा ले रही हैं, ये नहा रही हैं। बट आदमियों का जाना मना है, और आगे पुलिस वाले ही बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर नहीं जा सकते हैं आप। और एक और चीज़ यहाँ पे पता लगी है, इस डैम के अंदर फ़िशिंग एग्रीकल्चर भी होता है। तो जो यहाँ पे फ़िशिंग है वो फ़िशिंग फिर यहाँ से अलग अलग दूसरे स्टेट्स में भेजी जाती हैं। क्योंकि अभी मैंने पीछे की साइड देखा था, तो यहाँ पे वही जो मतलब जाल वगैरह लगाया हुआ था मछुआरों के द्वारा। तो इस डैम के अंदर बहुत ही मतलब बड़ी मात्रा में फ़िशिंग एग्रीकल्चर होती है, और फिर यहाँ से सारी फ़िशेज़ चली जाती हैं दूसरे स्टेट्स में। तो ये है इस डैम के बारे में। तो आप जब भी यहाँ पे आओ, भरतपुर आओ या बैंड बरेठा आओ, तो इस डैम पे आके यहाँ का नज़ारा ज़रूर लीजिए। और मानसून में आना यहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो अब हम इस डैम का यहाँ पे मज़ा लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं। और अब हम ये वाला ब्लॉग जो बैंड बरेठा का हमारा टूर है, ब्लॉग है, वो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप जब भी आपको समय मिले, आप राजस्थान में आओ, और बैंड बरेठा इको रिज़ॉर्ट में आके आप सफारी के द्वारा आसपास की जितनी भी जगह है वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो और घूम सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये सोचो कि मैं भरतपुर आ जाता हूँ घूमने और ख़ुद की गाड़ी से मैं ये सब जगह एक्सप्लोर कर लूँगा, तब वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत तो जो इनकी गाड़ी है, इनकी गाड़ी एकदम रफ़ एंड टफ़ है। तो आप उसमें आके अगर आपको स्टे नहीं करना है तो आप अलग से सफारी के लिए भी बुकिंग करके आप दर बरैना जो क्या बोलते हैं वाटरफॉल है वहाँ जा सकते हो, और इस डैम पे विज़िट कर सकते हो। तो अब आज का व्लॉग और ये टूर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये हमारा टूर, 2 दिन का बहुत मज़ा आया, वीकेंड एकदम बढ़िया था। और अब इनका जो बैंड बरेठा सफारी है और जो बैंड बरेठा इको रिज़ॉर्ट है, उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे आके इनसे कांटेक्ट करके यहाँ पे आप घूम के और अपना वीकेंड या जब भी आप यहाँ पे इस ट्रिप पे आओ तो एंजॉय कर सकते हो। तो अब ज़्यादा है, आपसे अलविदा लेते हैं। 4x4 जो सफारी व्हीकल होता है, बाय बाय, वही मतलब उसी में आप मिलते हैं। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास कोई थार है, मैं थार में के लिए आराम से चला जाऊँगा, तब वो भी नहीं जा पाओगे। एंड हैव अ सेफ ट्रैवल।